हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बज़। भाई, आप में से जितने भी लोग हैं उन सबकी जीमेल पे आईडी तो होगी ही, जिसके थ्रू हम डे टू डे बेसिस पे जितने भी ईमेल्स आते हैं वो सब एक्सेस करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं। बट मैं आपको कुछ ऐसे जीमेल के टिप्स बताने वाला हूं जिनको यूज करने के बाद आप इतने ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे एंड आपको इनमें से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं होंगी, जिसका अगर आप यूज करोगे तो आप देखोगे एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके ईमेल स्किल्स में एंड आप लोगों को बेटर तरीके से डील यहां पे कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपको मिलती रहे एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बज़ ऑफिशियल, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो अनसेंड सेंट मैसेजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीमेल पे किसी को कोई ईमेल भेज देते हैं, जितने में हमें रियलाइज होता है अरे यार इसमें तो मैं अटैचमेंट लगाना भूल गया, अरे यार मैं तो रिगार्ड्स लिखना भूल गया, या फिर मैंने गलत ईमेल आईडी पे मेल भेज दिया। तो क्या आप उस प्रोसेस को अंडू कर सकते हो? डेफिनेटली यस। आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है, वहां जनरल टैब में जब जाओगे तो वहां पे इनेबल अंडू सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप कैंसिलेशन पीरियड को 5, 10, 20, 30 सेकंड तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आप 30 सेकंड तक एक्सटेंड कर दोगे, उसके बाद जब भी आप ईमेल करोगे, आप ईमेल करते ही नीचे मैसेज आ जाएगा, मैसेज सेंट अंडू या व्यू मैसेज। तो आप अगर अंडू पे क्लिक करोगे तो वो जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली अनसेंड हो जाएगा और फिर से वो एक तरह का ड्राफ्ट बन जाएगा, जिसके बाद उसमें आप चेंजेस करके सही पर्सन या सही कंटेंट भेज सकते हो। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, ट्राई कॉन्फिडेंशियल मोड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी कोई ईमेल लिखते हैं बट हम नहीं चाहते कि जिसको हम भेज रहे हैं वो हमेशा के लिए इसको रखें। तो आप अपने ईमेल्स में एक एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हो। तो जब भी आप ईमेल ड्राफ्ट करते हो न्यू कंपोज में जाके, तो आपने एक ऐसा ऑप्शन देखा होगा जिसमें एक क्लॉक टाइप बनी होती है। उस क्लॉक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पे आप भाई क्या कर सकते हो, अपनी डेट को सेट कर सकते हो एंड यहां पे जो डेट आप सेट करोगे उसके बाद वो ईमेल आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एंड इस ईमेल को ना ही जो इसको आप भेज रहे हो वो फॉरवर्ड कर सकता, कॉपी कर सकता, पेस्ट कर सकता, डाउनलोड प्रिंट कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल ईमेल रहता है। तो अगर आप किसी को भाई यहां पे कुछ ऐसा ईमेल भेजना चाहते हो जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो या फिर वो आगे फॉरवर्ड ना कर पाए, तो वो चीजें आप यहां पे डेफिनेटली सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें, सेंड मैसेजेस लेटर ऑन स्केड्यूल। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हमें जाना है, लेकिन हम अपने ईमेल्स को रिप्लाई भी करना है। तो अगर आपके सामने बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं और आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर ईमेल का आपको रिप्लाई करना है बट वो आप चाहते हो थोड़ी देर बाद जाए, तो आप अपने ईमेल को पूरा ड्राफ्ट कर सकते हो एंड नीचे ऑप्शन होता है सेंड के साथ एक एरो बना होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा स्केड्यूल सेंड। तो यहां पे आप अपना टाइम और डेट सेट कर सकते हो। जो टाइम और डेट आप सेट करोगे उसी टाइम पे आपका ईमेल जो है वो डिलीवर होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ऐड गूगल कैलेंडर टू योर जीमेल। बहुत बार ऐसा होता है कि जीमेल पे हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं बट हम डेट्स भूल जाते हैं। आपकी कोई मीटिंग होती है बट आप टाइम भूल जाते हो। तो अब क्या कर सकते हो, आप अपने जीमेल में जब आप सेटिंग्स में जाओगे वहां पे कैलेंडर का गैजेट मिलेगा, उसको जब आप इनेबल कर दोगे एंड सेव कर दोगे, उसके बाद आपके ईमेल के साथ ही एक छोटा सा कैलेंडर दिखता रहेगा इनबॉक्स के अंदर ही। तो जब भी आपकी कोई मीटिंग होगी वहां पे ऑप्शन होगा ऐड टू कैलेंडर। तो अगर आप उसे ऐड टू कैलेंडर कर दोगे, उसके बाद जब भी वो मीटिंग होगी उसके हाफ एन आवर बिफोर जीमेल आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई आपकी मीटिंग होने वाली है, या फिर वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा, ये इवेंट है, ये टास्क है जो आपको करना है। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यूज कैन्ड रिस्पॉन्सेज टू सेव टाइम रिप्लॉइंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक ही ईमेल होता है जो बहुत सारे लोगों को भेजना होता है। अब हम बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए या तो सीसी बीसीसी कर सकते हैं, बट अगर मुझे इंडिविजुअली भेजना है तो हर बार मुझे या तो कॉपी करना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा। वो टाइम सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कैंड रिस्पॉन्स बना सकते हो। मतलब आप सेटिंग में जाओगे, वहां पे लैब्स में जाओगे, वहां कैंड रिस्पॉन्सेज में आप एक ईमेल ड्राफ्ट कर लो एंड जब भी आपको किसी को रिप्लाई करना है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे आपका ईमेल आ जाएगा एंड आप उसे भेज सकते हो। तो जैसे यहां पे एग्जांपल है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट एंड सॉरी टू हियर दैट यू आर हैविंग डिफिकल्टीज विद आवर सर्विस राइट नाउ, वी आर लुकिंग इनटू इट एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो ये आपका कैंड रिप्लाई। अगर बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही है सेम चीज पे, तो आप ये ऑटोमेटिक मैसेज है जो सबको चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऐड टास्क टू योर ईमेल। तो अगर मान लो ऐसा कुछ चीज है
कि आपका कोई ईमेल आया एंड आपको उसका रिप्लाई करना है, बट अभी आप ऑलरेडी कुछ और कर रहे हो, या फिर आपके सामने बहुत सारी ईमेल्स आ गए, ये काम मुझे आज करना है, ये काम मुझे कल करना है, ये परसों करना है, उन चीज को ट्रैक करने की जगह या नोटबुक में लिखने की जगह आप डायरेक्ट उस ईमेल को सेलेक्ट कर सकते हो और उसे ऐड टू टास्क कर सकते हो। तो जैसे आप इसे ऐड टू टास्क कर दोगे तो आपको जो जीमेल है वो रेगुलरली रिमाइंड करता रहेगा कि ये आपकी टास्क लिस्ट में है, आपको इसे रिप्लाई करना है, 3 दिन पहले मेल आया था, इसका क्या रिवर्ट करना है, ताकि आपके सामने एक रिमाइंडर चलता रहे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो गिव समवन एल्स टू एक्सेस योर जीमेल अकाउंट। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो या ऑफिस का कोई काम है एंड आपके कोई नोन होता है जिसको आपके जीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको हर बार पासवर्ड देना पड़ता है जो थोड़ा रिस्की रहता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम ये चाहते हो कि किसी और को आप अपना जीमेल अकाउंट भी देना चाहते हो, बट आप ये भी नहीं चाहते कि अपने पासवर्ड शेयर करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग्स में जा सकते हो, एक्सेस अकाउंट्स में, वहां पे इंपोर्ट और ग्रांट पे जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। तो जब आप ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट करोगे तो वहां पे आप ऐड अनदर अकाउंट कर दोगे, जिस इंसान को भी आप चाहते हो कि वो आपका जीमेल अकाउंट एक्सेस कर पाए उसकी आप ईमेल आईडी डाल दोगे एंड वो आपके सारे के सारे ईमेल चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं देना पड़ा एंड जब भी आपको उसको हटाना हो आप ऑटोमेटिकली इसको हटा दोगे। तो ना ही आपको लॉगिन आईडी देना, ना ही पासवर्ड देना, लेकिन जिसको आपने एक्सेस दिया है दैट पर्सन कैन रीड, सेंड एंड डिलीट मैसेजेस ऑन योर बिहाफ। तो ये हैक आपके जीमेल की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बेटर कर देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेक वेरियस लेबल्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ईमेल्स आते हैं और हम चाहते हैं यार मेरे ईमेल जो है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में चले जाएं। तो फोल्डर्स की जगह यहां जीमेल में हमारे सामने फीचर होता है लेबल्स का, जहां पे भी आपका इनबॉक्स लिखा होता है उसके नीचे जैसे आप जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू लेबल। तो क्रिएट न्यू लेबल जब आप बना लोगे तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है डन, नीड्स रिप्लाई, टू डू, टुडे। तो जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स में सेग्रीगेट कर दोगे तो जब भी आपके पास कोई ईमेल आएगा आपको उस ईमेल पे क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है जिस पर्टिकुलर लेबल में आप उसे भेजना चाहते हो, तो उस लेबल में वो चला जाएगा एंड आपको जब भी ये देखना होगा कि भाई आज में मुझे क्या करना है तो आप सिर्फ टुडे पे क्लिक करो, आपके सामने वो सारे ईमेल आ जाएंगे जो इस लेबल में, इस फोल्डर में आपने एक तरह से डाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके जीमेल को बिल्कुल स्ट्रक्चर करने में एंड आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाने में। इसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट रिप्लाई एंड स्मार्ट कंपोज, तो स्मार्ट रिप्लाई जो है वो एक मशीन लर्निंग टूल है जो जीमेल ने क्रिएट किया है जिसमें आपके सामने ऑटोमेटिक रिप्लाईज आ जाते हैं। तो अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको कुछ ईमेल भेजा है तो रादर देन टाइपिंग वो आपको यहाँ पे खुद ही ऑप्शन दे देगा थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अप्रूव्ड। आप क्लिक कर सकते हो एंड आपकी चीजें बेटर तरीके से हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप देखोगे बहुत बार आप ईमेल लिख रहे हो, आगे हमें वर्ड समझ में नहीं आता क्या लिखना है या फिर हमारा कोई स्पेलिंग एरर होता है, तो जीमेल अपनी मशीन लर्निंग की हेल्प से आपको आगे के वर्ड्स भी प्रिडिक्ट करता रहता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस वर्ड को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आपका ईमेल वो है जो ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्मार्ट रिप्लाईज ऑन हो जाए तो आपको सेटिंग्स में जाना है, जनरल में जाना है, वहां पे स्मार्ट रिप्लाई है और वहां पे आप स्मार्ट रिप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा एंड आप ज्यादा लोगों को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें साइन आउट रिमोटली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीमेल अकाउंट को डिफरेंट फोन, डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट लैपटॉप, किसी साइबर कैफे में लॉगिन कर देते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता कि हमने लॉग आउट किया था कि नहीं किया था। तो कोई भी इंसान आपके लॉगिन का गलत मिसयूज ना कर ले, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अपने जीमेल पे लॉगिन करते हो सबसे नीचे आप देखोगे वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखता है बिल्कुल बॉटम में जहां पे लिखा होता है लास्ट अकाउंट एक्टिविटी। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको दिखता रहेगा रिसेंटली आपका जो लॉगिन है वो कहां कहां हुआ है। तो आप यहां पे जब क्लिक कर दोगे साइन आउट ऑल अदर सेशंस, तो आपका जो जीमेल है वो कहीं भी लॉगिन हुआ हो पूरे वर्ल्ड में, हर जगह से वो लॉग आउट हो जाएगा एंड फिर आप अपने सिस्टम में जो आपका इंडिविजुअल सिस्टम है वहां पे आप लॉगिन इसको कर सकते हो। तो इससे आपकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी एंड आपका जो रिस्क है कि आपका जो लॉगिन है वो कहीं और मिसयूज ना हो वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डिलीट बिग मैसेजेस, हम सबको पता है कि जीमेल जो है वो 15 GB का फ्री स्टोरेज देता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे ईमेल्स आ गए हैं, बहुत सारे पीडीएफ अटैचमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा 15 GB जो है फुल होने वाला होता है। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो जीमेल है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाए एंड आपको सारे के सारे मेल्स देखने भी ना पड़े कौन कौन से मेल्स है जो डिलीट करने हैं, तो आप ऊपर सर्च बार में साइज लिख के आप लिख सकते हो 10M
या फिर 20 MB 15 MB जो भी आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, तो जब आप इसको क्लिक करके एंटर करोगे तो आपको वो सारी फाइल्स दे देगा जो बड़ी फाइल्स हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा स्पेस खत्म हो रहा है। फिर आप उन फाइल्स में से देख सकते हो कौन सी बेकार है एंड उनको सेलेक्ट करके आप डिलीट करोगे तो आप देखोगे आपका बहुत सारा स्पेस आपके जीमेल में खाली हो जाएगा, जिसको आप आगे यूज कर सकते हो। एंड इसी तरह से आप टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी 6 मंथ्स 12 मंथ्स जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल होती है उसके बेसिस पे आप चेकआउट कर सकते हो एंड अपने जो यूजलेस मेल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हो जिन्होंने आपके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो कहने का मतलब है ये जो जीमेल टिप्स मैंने आपको बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने जीमेल ईमेल राइटिंग में। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा जीमेल हैक आपको नहीं पता था एंड इसको आप डेफिनेटली यूज करने वाले हो। तो ये भाई आपको बताना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड सेकंड नंबर, आप मुझे बताओ क्या आपको कोई ऐसा जीमेल का फीचर पता है जो बहुत यूनिक हो, जो हिडन हो, जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करा है, जो मैंने वीडियो में नहीं बताया। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करो सो दैट भाई सबको जीमेल के बेस्ट टिप्स और हैक्स यहाँ पे पता चल पाए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।